Welcome to Infinity IQ Plus. हेलो स्टूडेंट, आज का जो ये वीडियो लेक्चर है ये क्लास 12 डीएनए ब्लॉक का एमसीक्यू के बाद वाले जो टॉपिक्स हैं लाइक असर्शन, रीजनिंग और केस स्टडी पे ये बेस्ड होगा। लास्ट लेक्चर में मैं ये बताना भूल गया था कि डीएनएफ में सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है। आप पेन पेपर ले लीजिए और इसको ज़रूर नोट कीजिए, इससे क्वेश्चंस हर साल आते ही हैं आपके फाइनल एग्जामिनेशन में। सबसे पहले आपको लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इस पर अच्छे ढंग से स्टडी करना है, इनके रीजन एंड कॉन्सिक्वेंसेज। इसके अलावा मिक्स्ड मेटल, एक पायरोफोरिक एलॉय करके टॉपिक है, वो पढ़ लेना है। KMnO4 पोटेशियम परमैग्नेट एंड K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसकी प्रिपरेशन और जो रिडॉक्स बैलेंसिंग की प्रॉपर्टी है और इन सब के स्ट्रक्चर्स, डाइक्रोमेट, क्रोमेट, मैग्नेट, परमैग्नेट के स्ट्रक्चर एंड कलर, ये सब अच्छे ढंग से पढ़ना है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड और लास्ट में जितने भी रीजनिंग क्वेश्चन है, राइट। तो आज का डिस्कशन हम मेनली असर्शन रीजनिंग पे रखेंगे, जिसके 4 ऑप्शंस बार बार हम डिस्कस करते रहते हैं कि इनके 4 ऑप्शन कौन कौन से होंगे। पहले ऑप्शन में क्या होता है, दोनों असर्शन रीजन करेक्ट होगा और रीजन करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा होगा। दूसरे में क्या है, दोनों करेक्ट तो हैं बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। थर्ड में क्या होगा, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। और फोर्थ में क्या होगा, असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्कैंडियम डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। करेक्ट, क्योंकि स्कैंडियम सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो कर पाता है। स्कैंडियम हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन द 3D सबशेल। मतलब इसमें क्या है, एक्चुअली स्कैंडियम के 3D 1 ही होते हैं, स्कैंडियम के D में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। ये भी सही बात है, बट क्या इस वेरिएबल के लिए एक्सप्लेनेशन सही है? तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि S के जो इलेक्ट्रॉन है वो भी तो लूज हो सकते थे। 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल हो जाता है, इसमें वेरिएशन नहीं होता, बट उसके लिए प्रॉपर रीज़न नहीं दिया। दोनों इंडिविजुअली सही हैं बट रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसमें हम कौन सा ऑप्शन करते हैं, बी ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन में गिवन है सेपरेशन ऑफ जर्कोनियम एंड हॉफनियम इज डिफिकल्ट ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ऐसा होगा बिकॉज जर्कोनियम एंड हॉफनियम लाई इन द सेम पीरियड। नहीं, डिफिकल्ट तो है, ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन रीजन होना चाहिए था। एक्चुअली ये डिफरेंट पीरियड के एलिमेंट्स हैं। जो जिरकोनियम है वो 3D सीरीज 4th पीरियड का एलिमेंट होगा, हॉफनियम 5 पीरियड का एलिमेंट होगा, 5th पीरियड का। तो असर्शन सही है और रीजन करेक्ट है। ये कौन से ऑप्शन में होता है, सी ऑप्शन में। यदि चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन में इतनी परेशानी आपको नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, असर्शन में एक्टिनॉइड्स from relatively less stable complexes as compared to lanthanoid, right? An actinoid can utilize their 5f orbital along with 6d. बट यहाँ लिखा है कि लैंथेनॉइड डू नॉट यूज। क्या लैंथेनॉइड 4f का यूज नहीं करता? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये भी कर सकता है 4f का यूज, जैसे एक्टिनॉइड करते हैं 5f का यूज। तो असर्शन का सही होना, रीजन का गलत होना, ये सी ऑप्शन को सही बताएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, कॉपर कैन नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। जब आप कॉपर को H2SO4 से ट्रीट करोगे तो यहाँ हाइड्रोजन लिबरेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो पॉजिटिव है और कॉपर की जो रिएक्टिविटी है वो भी हाइड्रोजन से कम है। तो यहाँ दोनों ही सही है, असर्शन भी और रीजन भी, और रीजन करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर पा रहा है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑस्मियम इज +8। जनरली हम जब 3D सीरीज पढ़ाई कर रहे थे उस समय मैंने बताया था कि 3D सीरीज में Mn +7 चार्ज शो करता है और बाकी +6 तक ही करेंगे या उससे भी लोअर, बट ऑस्मियम शो कर लेता है +8 और ये 5D एलिमेंट्स हैं। स्टार्ट होता है 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D, तो 5D में ही ऑस्मियम आएगा, ये भी सही है। और 5D में होने के कारण साइज भी इसका बिगर आ जाएगा। तो इसमें क्या है, दोनों इंडिविजुअली करेक्ट हैं, एक्सप्लेनेशन भी सही। इसमें हम ए ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, असर्शन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज एग्जिबिटेड बाय ट्रांजिशन मेटल लाइंग इन द मिडल। क्योंकि मिडल में ही ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हाईएस्ट चार्ज आने के चांसेस भी वहीं पे ज़्यादा होंगे। और द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिटेड कॉरिस्पॉन्ड्स टू नंबर ऑफ n-1d। ऐसा नहीं है, क्योंकि s के इलेक्ट्रॉन भी तो पार्टिसिपेट करते ही हैं। तो असर्शन इसमें सही है और रीजन गलत है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th, Fe3+ इज मोर स्टेबल। इस स्टेबिलिटी के लिए आप कॉन्फ़िगरेशन को चेक कर सकते हैं। जो Fe3+ की कॉन्फ़िगरेशन में 3d5 आएगा हाफ फिल्ड, और Fe2+ में 3d6। ये हाफ फिल्ड नहीं है, तो हाफ फिल्ड को ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। तो Fe3+ इज एक्चुअली मोर स्टेबल देन Fe2+, और रीज़न भी यहाँ पे
करेक्टली इसे एक्सप्लेन कर पा रहा है। दोनों पॉइंट सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेनेडियम हैज एबिलिटी टू एग्जिबिट वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, राइट। वेनेडियम भी +2, 3, 4 ऐसा शो कर लेता है, और उसका रीजन क्या होगा? द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ वेनेडियम आर रादर स्मॉल, मेकिंग अ स्विच बिटवीन ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब 2, 3, 4 में स्विचिंग भी इसमें टेंडेंसी होगी। वैसे सबसे ज़्यादा चार्ज Mn शो करता है 3D में, बट वेनेडियम में वेरिएशन का यही रीज़न है, और ये एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे करेक्ट दिया हुआ है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स लाइक Fe, Cr एंड Mn फॉर्म ऑक्सीजन, राइट। मेटल्स जैसे MnO4- ये सब पॉसिबल है, CrO4 नेगेटिव, इस तरीके का आयन ये बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, करेक्ट। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन के बाद सेकेंड नेक्स्ट है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में है, हैज़ अ टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, से मल्टीपल बॉन्ड बनाने की भी टेंडेंसी है। तो यहाँ भी आप ए ऑप्शन को रख सकते हो, राइट। लास्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजनिंग का। द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 3D मेटल डिपेंड ओनली ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और भी काफ़ी फैक्ट्स होते हैं जिस पे ये डिपेंड करेगा हाईएस्ट चार्ज को, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं, और भी चीज़ें इसमें मैटर करती हैं। तो ये सही पॉइंट नहीं है। और रीज़न इसमें क्या दिया हुआ है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन N-1d एंड NS सबशेल डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। क्योंकि ज़्यादातर S के इलेक्ट्रॉन या D के इलेक्ट्रॉन ही मेटालिक बॉन्ड को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में भी यही सब पार्टिसिपेट करेंगे, लूजिंग गेनिंग के लिए भी यही सब अवेलेबल होंगे, मेनली लूजिंग के लिए, क्योंकि ट्रांजिशन सीरीज में ज़्यादातर मेटल्स ही हैं। तो कौन से ऑप्शन में असर्शन रॉन्ग था? रीज़न को करेक्ट बताया गया था डी ऑप्शन में, राइट। तो इस तरीके से चैप्टर को रिवाइज करने के बाद आप असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन कर सकते हैं। केस स्टडी में मैं बार बार सजेस्ट करता हूं कि पैराग्राफ बिना पढ़े भी आप एक बार क्वेश्चन पे चले जाना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा यदि आपने चैप्टर एनसीईआरटी से बहुत ढंग से रिवाइज किया हुआ है। पैसेज थोड़ा बहुत इसलिए पढ़ना है क्योंकि फाइनल एग्जाम में, अब ये तो DNF ब्लॉक का वीडियो है तो पता ही होगा किसी चैप्टर का ये केस स्टडी है, बट एग्जाम में 10 में से कौन से चैप्टर का है, इसके लिए हम थोड़ा बहुत ये पढ़ लेंगे। और जैसे ही कुछ हमें, जैसे ये K2 CR207 ये सब मिल रहा है टर्म, तो ये सब तो हमने DNF में ही पढ़ा है, तो क्लियर हो गया कि ये केस स्टडी DNF का है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ट्राई करने की तरफ जाना है। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Cr इन डाइक्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट आयन क्या होता है? CrO4 नेगेटिव, इसका कलर बताया गया है, सॉरी इसमें पूछा है डाइक्रोमेट आयन, ये है क्रोमेट आयन, क्रोमेट आयन येलो कलर का होगा, और डाइक्रोमेट होता है Cr2O7 नेगेटिव, ये ऑरेंज कलर का होगा। लेकिन जब स्ट्रक्चर्स इनमें से किसी की भी बनाएंगे तो क्रोमियम के पास जो ओरिएंटेशन उसका स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल sp3 के लिए होता है। जैसे हम क्रोमेट को ही बनाएं तो इसमें 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड है, 2 डबल बॉन्डेड है, sp3 डाइक्रोमेट में ही बनाओगे तो पर क्रोमियम पे आपको ऐसे ही कुछ सिचुएशन देखने को मिलेगा। Cr ये कनेक्टेड हो गया, 2 ऑक्सीजन हम ऐसे बना लेते हैं जो सिंगल बॉन्डेड है, और बाकी दोनों डबल बॉन्डेड। ओरिएंटेशन टेट्राहेड्रल ही आपको दिखेगा, और क्रोमियम ने 6 बॉन्ड बनाया होगा। तो डायरेक्टली आप याद भी रख सकते हैं। इवन इन मैग्नेट, पर मैग्नेट, मैग्नेट का कलर कैसा होता है? ग्रीन, पर मैग्नेट का पर्पल, उनमें भी sp3 टेट्राहेड्रल ही आएगा। तो ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कलर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, अभी अभी मैंने क्या बताया? क्रोमेट का कलर येलो, और डाइक्रोमेट का कैसा होगा? ऑरेंज। मैग्नेट का कैसा होगा? ग्रीन। पर मैग्नेट का कैसा होगा? पर्पल। नेक्स्ट, केमिकल फॉर्मूला ऑफ फेरोक्रोम, जैसे नाइक्रोम आपने सुना हुआ, नाइक्रोम जो हीटर्स होते हैं इलेक्ट्रिकल, उसमें नाइक्रोम यूज होता है, निकल क्रोमियम। फेरोक्रोम FeCr, मतलब ये एक ऐसा एलॉय है जो Fe+Cr से बना होगा, लेकिन क्या किसी ऑप्शन में ऐसा दिया है? नहीं, तो नन ऑफ दीज पे टिक करना है। दिस मिक्सचर या दिस एलॉय इज कॉल्ड फेरोक्रोम, ये आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है ऑन इंक्रीजिंग pH ऑफ डाइक्रोमेट, एक क्वेश्चन था कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑन pH ऑन क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयन, दे आर इंटर कन्वर्टिबल, और ये कन्वर्जन आपको कलर से पता चलेगा। डाइक्रोमेट का pH आप इंक्रीज करते हैं तो वो क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है, राइट, और क्रोमेट का pH आप डिक्रीज करेंगे तो डाइक्रोमेट में, दे आर इंटर कन्वर्टिबल, ये याद रखना। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, pH चेंज पे CrO4 Cr2O7 में कन्वर्ट होगा, या आपने डाइक्रोमेट से स्टार्ट किया तो वो क्रोमेट में, ये pH चेंज का इफेक्ट है इन पे। ओके, तो ये था हमारा पहला केस स्टडी का क्वेश्चन। दूसरा केस स्टडी थोड़ा बहुत आप इसको रीड करके बस ये पता लगा लीजिए कि आखिर ये कौन से चैप्टर का है, और डायरेक्ट हम क्वेश्चन इस पे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें 2-3 तो आपको पैराग्राफ ही दिख रहा होगा, और रेफरेंस है सपोर्ट मटेरियल, वहाँ से इसको आप रीड कर सकते हैं।
रेयर अर्थ एलिमेंट जनरली क्या होते हैं कि जो एक्टिनॉइड्स होते हैं वो रेडियो एक्टिव हैं, लेसर क्वांटिटी में, नैनोग्राम क्वांटिटी में अवेलेबल होंगे, हाईली रेडियो एक्टिव हैं, हाईली अनस्टेबल हैं, तो ये रेयर अर्थ एलिमेंट होते हैं, काफ़ी कम मिलेंगे ये आपको नेचर में। रेडियो एक्टिव लैंथेनॉइड, देखो एक्टिनॉइड क्या होता है 89 से 103 तक, एक्टिनियम टू लॉरेंसियम, 83 के बाद रेडियो एक्टिविटी होती है स्टार्ट। तो जितने भी एक्टिनॉइड हैं सब रेडियो एक्टिव होते हैं, उसमें से जो यूरेनियम के बाद वाले होंगे ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स आर हाईली रेडियो एक्टिव, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम या लॉरेंसियम। इनका जो हाफ लाइफ होता है एक्टिनॉइड्स का वो 3 मिनट से 1 दिन के बीच में लाई करेगा, और लॉरेंसियम की सबसे कम है, वो सिर्फ 3 मिनट तक ही एग्जिस्ट करेगा। जबकि लैंथेनॉइड सीरीज में जो प्रोमैथियम है, पीएमएस कॉल्ड प्रोमैथियम, वो रेडियो एक्टिव होता है, ये आपको याद रखना है। कॉज ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का क्या है, पुअर शील्डिंग ऑफ 4f, और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है तो पुअर शील्डिंग ऑफ 5f। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, KMnO4 और K2Cr2O7 की प्रिपरेशन, दीज 4 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन DNF ब्लॉक। नेक्स्ट है द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड। लैंथेनॉइड अपनी ज्यादातर प्रॉपर्टी किस पे शो करते हैं, +3 पे। इसकी जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ोगे, हालांकि ये +2 +4 भी चार्ज शो करते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ प्रॉपर्टी वो +3 पे शो करेंगे, एक्सेप्ट फॉर सेरियम। सेरियम 3 से ज़्यादा 4 को प्रेफर करता है, क्योंकि 4 पे ये जीनॉन की स्टेबिलिटी गेन कर लेगा। सेरियम के एटॉमिक नंबर है 58, इसकी कॉन्फ़िगरेशन से आप 4 इलेक्ट्रॉन लूज कराओगे, इट विल अक्वायर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ज़ीनॉन, इनर्ट गैस की तरह होगा। वैसे कॉमन चार्ज +3 है। केमिकल प्रॉपर्टी का एक सर्कुलर चार्ट एनसीईआरटी में गिवन है, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ प्रॉपर्टी लैंथेनॉइड +3 चार्ज पे शो कर रहे हैं। ओके, केस स्टडी में एक और लास्ट क्वेश्चन डीएनएफ ब्लॉक से रिलेटेड है, बिना पैराग्राफ पढ़े फिर ट्राई करते हैं। असर्शन रीजनिंग बेस्ड है और ये 4 ऑप्शन गिवन है। क्वेश्चन है A, B, C, 3 ही क्वेश्चन है। फर्स्ट में क्या है, ग्रुप 12 एलिमेंट्स आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन। एक्चुअली ग्रुप 12 में है जिंक, कैडमियम, मरकरी, इन्हें नॉन ट्रांजिशन बोलते हैं, तो ये पॉइंट सही है। ट्रांजिशन मेटल्स आर दोज विच हैज इनकम्प्लीटली फिल्ड डी शेल इन देयर कंपाउंड। राइट, इनकम्प्लीटली के लिए ट्रांजिशन वर्ड बनाया गया था, और इनके ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में आप कहीं भी चेक कर लें, इनमें D10 ही होगा। इसका मतलब कि हाँ, असर्शन रीजन दोनों ही सही है, और रीजन करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने से क्या होता है, ट्रांजिशन इनमें अनपेयर्ड है ही नहीं। तो इसमें आप ऑप्शन A को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटालिक। राइट, डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन मेटल हैं, और सब में मेटालिक कैरेक्टर तो होता ही है। इवन जिंक, कैडमियम, मरकरी में भी मेटालिक कैरेक्टर रहेगा, बट इतना ज़्यादा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ये शो नहीं कर पाएंगे। असर्शन इज करेक्ट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स बिलोंग टू ग्रुप 13 to 12 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। 3 से 12 तक होंगे, बट इसका मेटालिक नेचर का एक्सप्लेनेशन यहाँ नहीं है। ये सही है कि 3 से लेके 12 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं एमपीटी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के, वो सब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। लेकिन मेटालिक कैरेक्टर के लिए ये होना चाहिए ना कि हाँ, एस के इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इनर डी के इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होगी, ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए मेटालिक कैरेक्टर है। उसका रीज़न ये नहीं है। दोनों पॉइंट इंडिविजुअली करेक्ट तो हैं, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। राइट, तो इसमें बी ऑप्शन लिखते हैं ऐसे केस में। लास्ट क्वेश्चन है, निकल इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। राइट, निकल ट्रांजिशन है, बिलोंग टू ग्रुप 10, ये भी सही है। फोर्थ पीरियड, ये भी सही है, क्योंकि 4 ही ऑर्बिट होते हैं, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d8 से ये कंफर्म भी कर दिया। मतलब इसमें आपका असर्शन रीजन दोनों सही है, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ट्रांजिशन बोला गया, D8 यहाँ शो किया हुआ है। ऐसे केस में आप A ऑप्शन को टिक करते हैं। तो ये था हमारा डीएनएफ ब्लॉक का आज का ये लास्ट लेक्चर, और पिछले और आज को मिला दिया जाए तो हमने एमसीक्यू टोटल डिस्कस कर लिया, ऑल इंपॉर्टेंट, असर्शन, रीजनिंग, और जितने भी क्वेश्चन केस स्टडी के थे वो सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। आगे का जो लेक्चर होगा वो कोऑर्डिनेशन पे होगा। आप प्रॉपर गो थ्रू करते रहिए एनसीईआरटी के बाद इन वीडियो लेक्चर को, तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की। बार बार मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी एंड सपोर्ट मटेरियल ये एनफ है आपके सीबीएसई प्रैक्टिस के लिए। इसके थ्रू आप एग्जाम में 100% स्कोर कर सकते हैं, प्रॉपरली आपने स्टडी कर लिया। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर भी आपके लिए यूजफुल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। Follow and subscribe us for more.